नए बंदे ने गलत स्ट्रेटजी यूज की कि उसमें सबसे प्राइस कम की, उसमें सबके लिए गड़ा खोल दिया। अब सबको प्राइसेस जो है वो नीचे लेके लेकिन इससे एक शुबा ये होता है कि बेसिकली सारे ओवर चार्ज कर रहे हैं जी। लेकिन मैं तो ऐसा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल आप वाली बात कि आइडिया है कि ये अदर सेलर्स देखे जा सकते हैं, मैं अदर सेलर्स में गया, मैंने देखा भाई 32 में दे रहा है, वो 18 में दे रहा है, यार इतना लूट रहा है, तो मैं कहूँगा यार चलो मैं 32 की नहीं लेता, मैं 25 किया, अच्छा ऊपर वाला 17 भी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 32 वाला है आई थिंक तो यहाँ तो फिर इसको अपना रेट कम करना पड़ेगा या फिर ये कमा चुका। जी ऐसे ही है, ये भी हो सकता है अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है, ये भी इसलिए हो सकती है जिस वजह से उसने प्राइस इतनी हाई की है कि मेरे पास कोई आए ना और मैं शो ही ना हो किसी को कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ। डिफरेंट स्ट्रेटजी। अच्छा ये भी है, ये भी एक गेम होती है, ये बात ठीक है, तो उसमें प्राइस इस वजह से हाई करती है क्योंकि हो सकता है उसके पास स्टॉक बहुत लिमिटेड हो या वो अभी निकालना ना चाह रहा, वो कह रहा हो कि बाकी सारे पहले सेल कर रहे हैं फिर मैं अपनी प्राइस मेंटेन करके सिर्फ मैं ही सेल करूंगा। अच्छा, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं इसके अंदर जो यूज ठीक है। ये बाय द वे आपकी बात की, ये जो होलसेल के अंदर जो है ना ये ब्रांड तो आपको किसी हद तक लिमिट देता है किसी प्राइस में यहाँ से यहाँ तक। Amazon कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता? नहीं Amazon कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता क्योंकि आप तो किसी के ब्रांड की सेल कर रहे हैं। हाँ जी, किसी लेकिन देखिए जब हम FBA कर रहे होते हैं तो हम अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से अपनी प्राइस वो देखेंगे बस वही देखेंगे। Amazon की कंडीशन नहीं कोई कंडीशन, ठीक है। अब इसमें ये सारी हमारे पास आ गई, हमने देख लिया कि कौन FBA कर रहा है कौन FBM, अब ये भी देख लिया FBM कर रहे 2790 पर, तो FBM वाले ज़्यादा मार्जिन रखते हैं एज कम्पेयर टू FBA, ठीक है। हाँ जी। अच्छा अब हम आ जाते हैं, ये हमने देख लिया, इसके बाद अब हमने कीपा के ग्राफ को अब हमें देखना है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना ये कीपा का ग्राफ है। अब कीपा के ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मतलब थोड़े से आप एक्टिव हो जाए ताकि आप लोगों को ये ग्राफ अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले हमें प्राइस हिस्ट्री दिखा रहा होता है, ठीक है, सबसे पहले प्राइस हिस्ट्री दिखा रहा होता है। अब जो प्राइस हिस्ट्री है इसमें आप देखें ये जो ऑरेंज कलर का डॉट है या ऑरेंज कलर जहां पर भी हमें इस पूरे ग्राफ में नजर आएगा वो ये शो करेगा कि इसमें Amazon है या नहीं। ये ग्राफ दो ऊपर वाले ग्राफ के देखना है सिर्फ आपने, नीचे वाले ग्राफ को नहीं देखना, वो कंसर्निंग नहीं है, ठीक है। ये वाले ग्राफ को सिर्फ आपने देखना है। इसमें जी ऑरेंज नहीं है क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की थी वो उसमें हमने Amazon को आउट ऑफ स्टॉक किया था, इस वजह से वो प्रोडक्ट कलर वाइज बता दें, सॉरी कलर देखिए मैं बता रही हूँ। Amazon के लिए ऑरेंज कलर है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखें जी, अच्छा यहाँ से आपने हमेशा कंफर्म करना है कि यहाँ पर जो ग्राफ के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं ये 3 मंथ्स पे होनी चाहिए, ताकि 90 डेज की इंफॉर्मेशन हमें आ सके। हम इसको डे वाइज भी देख सकते हैं, वीक वाइज भी, मंथ वाइज भी, ईयर वाइज भी और इवन ऑल पर भी क्लिक करके सारा ग्राफ भी हम इसका रीड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होलसेल FBA में हम 90 डेज पर ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमें न्यू का मतलब जो करंट प्राइस होती है, न्यू सेलर्स की प्राइस होती है जिस पर वो सेल हो रहा होता है FBA में, वो हमें यहाँ पर प्राइसेस शो होती है इससे। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की हमारे पास ये ग्राफ होगा ये सेल्स ब्रांड को शो करता है, ठीक है, BSR को शो करता है। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस मैंने ऑफ किए हैं, लाइक मैं इसको भी ऑन करके दिखा देती हूँ। इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूंगी ना तो ये मेरे पास ऑप्शन ऑन हो जाएगा। लिस्ट प्राइस जो है वो ब्राउन कलर में होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी जो FBM कर रहे होते हैं उनके लिए देखें ये वाला कलर है, एक लाइट ब्लू सा कलर है। उसके बाद जो FBA कर रहे होते हैं उनके लिए देखें, उनके लाइट ब्लू वाले कौन से जी, लाइट ब्लू वाले कौन से होता है? ये FBM होते हैं, थर्ड पार्टी FBM। और ये जो मतलब और डार्क ऑरेंज कलर है ये थर्ड पार्टी FBA के लिए होता है। और बाय बॉक्स के लिए ये पिंक कलर की ग्राफ की लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद eBay से हमारे कोई कंसर्न नहीं है इसलिए इसको यहाँ पर चेक करने के बाय बॉक्स के लिए आपको कौन सा पिंक और डार्क ऑरेंज ये होती है थर्ड पार्टी FBA के लिए। सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड है न्यू का मतलब कितने सेलर कितनी प्राइस पर उसको सेल कर रहे हैं। डार्क ऑरेंज जी थर्ड पार्टी FBA होती है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो मैंने आपको इसकी ये वाली साइड बता दी, अब हम इसकी इस साइड की तरफ आते हैं।
यहाँ पर हमें प्राइस शो हो रही होती है। ये देखिए ब्राउन कलर में लिस्टिंग प्राइस, ठीक है, और इस साइड पर सिर्फ हमारे पास जो है वो प्राइस की वेरिएशन ग्राफ में नजर आ रही है। और यहाँ पर बिल्कुल लीनियर की तरह यहाँ पर टाइम स्पैन होता है हमारे पास। ब्राउन लिस्टिंग और पर्पल किसको शो कर रहा है? ये लिखा हुआ है सारे यहाँ पर कलर्स ना, ये वाला हमारे पास Amazon के लिए है, ये न्यू के लिए है, लाइक इसमें FD FDM दोनों आ जाएंगे। इसके बाद ये सेल्स रैंक के लिए है ग्रीन, ब्राउन जो है वो लिस्ट प्राइस के लिए है। उसके बाद ये जो ब्लू सा कलर है ये थर्ड पार्टी FDM के लिए, और ये वाला कलर जो डार्क ऑरेंज है थोड़ा ये थर्ड पार्टी FBA के लिए, और ये बाय बॉक्स के लिए, ठीक है। ये तो सारी मैंने आपको इसकी ग्राफ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी। अब इसमें आप देखेंगे दोबारा से कि यहाँ पर प्राइसेस होंगी, यहाँ पर टाइम स्पेंड होगा, यहाँ पर BSR होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब मैं आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन ऑफ कर देती हूँ। अभी ऑफ करने के लिए मैं सिर्फ इनके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, इनके कलर्स के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए ये सब ऑफ हो गए। अब देखिए हमने अगर Amazon देखना हो कि इस प्रोडक्ट में Amazon है या नहीं है, सिर्फ Amazon को मैंने चेक किया हुआ है, बाकी सारे अनचेक है। अब यहाँ पर कोई हमें ऑरेंज कलर नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट 90 डेज में Amazon नहीं आया, ठीक है। अब मैं Amazon को चेक करने देती हूँ। अब मैं न्यू पर जाती हूँ। अब न्यू में जो इसकी प्राइस है ना, प्राइस देखें यहाँ पर 17 से अब इसकी प्राइस इंक्रीज हुई 17.50, 17.45, अब ये 45 ही चल रही है इसकी। ये न्यू सेलर जो आए हैं उसकी बात। न्यू सेलर आएगी जितने लोग सेल कर रहे हैं सारे seller। अच्छा ये जो है चीज है ये बहुत कम उस प्राइस में है। नहीं प्राइस इसकी मेंटेन है, मतलब कि वेरिएशन नहीं है इसमें, यानी इसमें चेंज नहीं हो रही प्राइसेस। 2-3 से प्राइस में कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट तो इतनी बड़ी नहीं है ना, इसलिए शो नहीं हो रहा। प्रोडक्ट बड़ी नहीं है, लेकिन हमने तो देखना है कि इसमें मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आप देखें जी, ये हमारे पास हो गया। इसका अब एक हम क्वेश्चन था, जी जी प्राइस इसमें सेम है काफी देर, बाय बॉक्स की रोटेशन का पूछना होगा, वो हम बाय बॉक्स की उसमें ये स्ट्रेटजी इसमें के 2-3 बार ही हुए Sorry? बाय बॉक्स रोटेट 2-3 बार ही हुए। नहीं, हो सकता है कि सब लोग इतने पर ही सेल कर रहे हैं, सेम बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद सेल्स रैंक देख लें। सेल्स रैंक 90 days में होते हैं जी 90 डेज में, होलसेल में हम 90 डेज पर काम करते हैं, जी ठीक है। अब इसके बाद BSR इसका देख लेते हैं। यहाँ पर इसका सेल्स रैंक 23 लाइक 2300 है, 2300, यहाँ पर 2800 है, और यहाँ पर देखें ये 1490 है, ठीक है। मैक्सिमम पीक पर देख लेते हैं इसका BSR कितना रहा। BSR इसका 3500 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो BSR है वो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट कंटिन्यूसली सेल होती है 90 डेज में, ठीक है। 90 डेज में अच्छी सेल हो रही है, Amazon भी इसमें नहीं आया ये सारे मतलब दोबारा बता दें, ये सारे मतलब दोबारा बता दें। BSR जो है वो बेस्ट सेलर रैंक होता है, यानी कि जितना कम होगा BSR उतनी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। तो इसका सेल्स रैंक बहुत कम है, BSR बहुत कम है, जो ये शो कर रहे हैं कि इसकी रेगुलर जो है वो सेल होती जा रही है और अच्छी सेल हो रही है। 50,000 से नीचे होता अगर मैक्सिमम यहाँ पे, तो इट्स मीन तभी ये हमारे काम में। हाँ जी बिल्कुल। अब आप देखिए ना इसमें BSR मैक्सिमम भी अगर जा रहे हैं तो वो 3500 तक जा रहे हैं, जो कि बहुत ही और कम हाँ है। जी, और अगर मिनिमम भी देखें तो 255 तक भी गया है, सिर्फ काफी 255। तो इसका मतलब है कि इसकी सेल काफ़ी अच्छी कंटिन्यूसली हो रही है, हो रही है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाए जी लिस्ट प्राइस। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो एक दफ़ा जब ये सेल हुई तो ये मतलब लिस्ट प्राइस इसकी क्या थी 20 थी। अब यहाँ पर आप देखकर कह रहे होंगे कि ये क्या है, ये हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में ये Amazon के ऊपर सेल होना बंद हो गई, ठीक है। सिर्फ जितने लोगों के पास थी उन्होंने बस उसको सेल किया और ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से नए सिरे से ये सेल होना स्टार्ट हो गई। एक दफा एम्प्टी हो गई, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई, एक दफा फिर हाँ जी, फिर दोबारा से जब ये रीसेल होना स्टार्ट हुई तो तब कितने में सेल होना स्टार्ट हुई 17.45। इसका इसकी रीजन स्टॉक भी होते हैं, स्टॉक जी जी, हो सकता है कि जिस ब्रांड से ये चीज़ मंगवा रहे थे वो ब्रांड ही मैन्युफैक्चरिंग उसकी उसने कुछ अरसे के लिए रोक ली हो, इस तरह से भी होता है, ठीक है। आई थिंक सो मैडम, ये उस दिन बात हो रही थी कि अगर हम ये देखना चाहें कि ये प्रोडक्ट किस दिन सेल नहीं हुई, याद होगा आपको, जी। तो आपने कहा था कि अगर ग्राफ उसका कंटिन्यू हो तो इट मींस ये तो डेली बेसिस
पे सेल हो रही जी, है, ऐसे। इसके अंदर इसका ग्राफ ब्रेक कर गया है। हाँ जी। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट में ब्रेक आ गई, अभी तक नहीं बिकी, जो नहीं, उस बिकी है, असल में मैन्युफैक्चरर की तरफ से आना बंद हुई है। जितने लोगों के पास पहले से जो सेल पड़ी हुई थी वो सेल होती रही है। देखें ये ब्रेक बेशक आया है यहाँ पर, लेकिन बीएसआर शो कर रहा है कि सेल फिर भी होती रही है। तो इसका मतलब है जिन्होंने पहले से स्टॉक में रखी हुई थी वो उसे सेल करते रहे थे इस पीरियड में। उतनी देर में मैन्युफैक्चरर ने पीछे से सप्लाई करना स्टार्ट कर दी, तो फिर नई लिस्टिंग प्राइसेस की यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रेक अगर सेल के अंदर उसकी प्राइस नहीं आ गई। जी, ओके, ठीक है। ब्रेक अगर लगा था तो सेलर्स के पास नहीं थी वो चीज़, इसलिए लगा था। नहीं, मैन्युफैक्चरर ने ब्रांड ने दिया मार्केट इसके लिए। जब ब्रांड ने दिया मुझे, ठीक है, जितने सेलर्स के पास जितने यूनिट्स पड़े थे वो सेल करते रहे हैं उसे। वो करते रहे। रहे। ठीक है। जब उनके पास खत्म हुए तब तक नई लिस्टिंग प्राइस के साथ वो प्रोडक्ट वापस आ चुकी थी। ठीक हो, ठीक है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है। ठीक हो। ठीक है, अब ये आपको मैंने लिस्ट प्राइस का भी बता दिया। एफबीएम से हमारा कंसर्न नहीं है, लाइन मैक्सिमम तक नहीं, आगे तक नहीं ले गए, इसकी क्या रीजन? वो इसलिए नहीं कंटिन्यूअसली अब इसी प्राइस पर सेल होगी। ठीक है, अच्छा एफबीएम को फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए जब ये प्रोडक्ट सेल हो रही थी, इसका बीएसआर इतना था, तो हर जगह पे एफबीएम कितने लोग सेल कर रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए रिव्यूज काउंट भी आ रहे हैं उस पर्सन के, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही हैं, आप इसे रिव्यूज करिएगा। सबसे पहले देखिए न्यू प्राइस आ गई है आपके पास कि कितनी प्राइस पर सेल हो रहा है, 17.45। ये एफबीएम सेकेंड, हाँ जी, एफबीएम का बता रहा है। अब इसके बाद देखिए सेल्स रैंक इस वक्त कितना था जब किसी एफबीएम को बाय बॉक्स मिला था। ये एफबीएम के बाय बॉक्सेस हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर 1421 सेल्स रैंक था उस वक्त जब किसी एफबीएम पर्सन को यहाँ पर बाय बॉक्स मिला था। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम की उस वक्त प्राइस कितनी थी, उसने भी 17.45 ही रखी थी उस वक्त जब ये बाय बॉक्स उस एफबीएम वाले को मिला था। उसके बाद देखिए रिव्यू काउंट, पॉइंट का क्लियर नहीं हुआ। देखिए एफबीएम का क्या मतलब है कि एफबीएम प्रोडक्ट एफबीएम सेलर एक है, वो इसी प्रोडक्ट में रीड कैसे करेंगी ये जी। चीज थोड़ी ग्राफ पे रीड कैसे? देखिए मैंने सिर्फ ब्लू के ऊपर रख दिया कर्सर को, ब्लू के ऊपर रख रखना दिया वैल्यूज हम लोग कैसे? जी। अब वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है सारी, वही मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि जब बाय बॉक्स इस एफबीएम सेलर को मिला था उस वक्त क्या सिनेरियो था, वो सारा सिनेरियो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उस वक्त न्यू प्राइस हमारे पास 17.45 थी, उस वक्त जो रैंक था वो 1490 था सेल्स रैंक। उसके बाद जो रिव्यूज काउंट थे इसके वो 18, यानी जो सेलर के रिव्यू काउंट, जो एफबीएम सेलर अकाउंट होल्डर है उस वक्त उसके जो रिव्यूज थे वो 18,000 समथिंग थे। ठीक है, उसके बाद रेटिंग उस सेलर की 4.7 थी। प्रोडक्ट की सेलर की ये बात हो रही है जो कि एफबीएम कर रहा है। और अगर उसकी न्यू ऑफर काउंट देखें तो एफबीएम उस वक्त पे 6 लोग कर रहे थे, जिसमें से रोटेट होके इस पर्सन को बाय बॉक्स मिला। ठीक है, समझ आ गई? ये बाय बॉक्स की एक पर्सनल सेलर की इंफॉर्मेशन है कि जब बाय बॉक्स मिला था तो इसी तरह से हम एफबीएम के एक सेलर की है जी, जिस वक्त करंटली जब उसके पास बाय बॉक्स। अब ठीक। देखिए आपने यहाँ पर एक और एफबीएम ही है, इसके ऊपर जब मैंने वो रखा चेंज हो जाएगी। अब सब कुछ चेंज हो गया क्योंकि बिल्कुल। ये सेलर कोई और है। बिल्कुल। ठीक है, उसके रिव्यूज भी देखिए आप 15,000 आ रहे हैं, तो ये FBM कोई में- सेलर नहीं हो सकता। एफबीएम में भी सेम ऐसे ही होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये एफबीएम की बात कर रहे हैं। अब एफबीएम में आप देखें इसने 17 में सेल की है। ठीक है, वो उस time पे। 17.45 में उसने सेल की थी उस टाइम पे, इस टाइम पर इसने 17 में सेल की है। उसके बाद अब अगर हम इसमें देखें इसके रिव्यूज काउंट 15,000 समथिंग है, और उस वक्त जब इसको बाय बॉक्स मिला था कितने एफबीएम सेलर वहां पर बैठे हुए थे, टोटल 8 थे। न्यू ऑफर काउंट में टोटल 8 सेलर। ठीक है, उसके बाद रेटिंग इस सेलर की भी 4.7। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके एफबीएम सेलर्स को, लेकिन इस ग्राफ को बेसिकली एफबीएम वाले ही देखते हैं हमने, क्योंकि एफबीए करना है तो हम एफबीए वाले को देखेंगे। हम इसको ऑफ कर देते हैं, एफबीएम को ऑफ किया, एफबीए के ग्राफ मैंने किया। अब ये डार्क ऑरेंज कलर की जो लाइन है यहाँ पर एफबीए को बाय बॉक्स मिला। ठीक है, तो अब आप देखें एफबीएम में ग्राफ ज्यादा था, यानी कि एफबीएम वाले लोगों को ज्यादा बाय बॉक्स मिल रहा था। और आपको मैं दोबारा से दिखा रही थी दोनों को ऑन करके देख लें। अब आप देखें कि ब्लू वाले जो हमारे पास हैं डॉट्स वो ज्यादा हैं और ऑरेंज वाले कम है। ऐसे ही है ना, ब्लू
वाले ज्यादा है, इसका मतलब है कि ज्यादा दफा बाय बॉक्स एफपीएम वालों को मिल रहा है और एफडीए वालों को बाय बॉक्स कम मिल रहा है। इसकी क्या मतलब है? जहाँ पे वो रोटेशन है ना, वो तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था रोटेशन है। आपने वो शो किया कितनी दफा बाय बॉक्स? हाँ जी ऐसे ठीक है। लेकिन खरीदने वाला इतनी बारीकी भी नहीं जाता ना, जी, इसलिए खरीदने वाला नहीं जाता। कि ये कैसे पता चलेगा मतलब कि अभी प्राइस चेंज हुई है, जी। पहले कौन सा सेलर सेल कर रहा था, जब प्राइस चेंज हुई है इंक्रीज हुई है, फिर अब सेलर कौन सा है? वो हम इसके डाटा में जाकर देखेंगे, ये थर्ड ऑप्शन है ना डाटा की, इसमें पता चलेगा हमारा। तो अब यहाँ पे भी हमें ब्रांड का कैसे एफपीएम से आता है तो हमें ये ठीक है। नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं है, एफडीए भी कर रहे हैं लोग। हमें तो अगर हम एफडीए करना चाहते हैं तो हमने तो सिर्फ एफडीए के कंपेटिटर्स को देखना है कि वहाँ पर हमारा किसके साथ कंपटीशन है। हमारा कोई एरिया ऑफ कंसर्न एफडीएम के साथ नहीं है, हम सिर्फ एफडीए वाले कंपेटिटर्स को देखेंगे। मतलब एफपीएम करना हो तो उसके फिर उसको मिल जाते हैं जी मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। हम एक वक्त में एफपीए और एफवीएम इकट्ठा कर एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक ही कर रहे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं। अच्छा यानी कि एक प्रोडक्ट है वो मैं एफडीए कर रही हूँ, दूसरी प्रोडक्ट में एफडीएम कर रही हूँ, वो मैं कर सकती हूँ। नहीं ये वाली रिस्ट्रिक्शन कहाँ आएगी? ऐसे नंबर एक है ना सेम। हाँ जी। नहीं वैसे इसमें देखना, एक एफबीएम में तो हमने थर्ड पार्टी को दे दिया ना, एफबीए में हमने अमेज़न के वेयर हाउस में चीज़ रखवा दी, ठीक है ना। अब हमारी उसको कैसे में रिस्ट्रिक्ट करेगा कि हम उसको एफबीए नहीं कर सकते, ये एफबीए प्रोडक्ट ऐसे नंबर करेगा ना लिस्टिंग जब आप लिस्टिंग एक्टिव करवाते हैं ना अपनी, तो आप उसको बताते हैं कि ये लिस्टिंग एफडीए की है या एफडीएम की है। अब जब आप दो लिस्टिंग उसके ऊपर ओपन करवाएंगे ना, तब वो अमेज़न आपको वहाँ पे पकड़ेगा कि आप एक ही एसएन की प्रोडक्ट दो कैटेगरीज में अच्छा सेल चलिए कर सकते आपकी बात मान ली, हैं। जी ये मुमकिन है, ये क्रॉस क्वेश्चन हम समझने के लिए जी। करें, आपको चैलेंज नहीं जी। है। वो ये कि एक प्रोडक्ट है उसके दो कलर्स हैं, जी एक कप ले लें, हाँ उनके ऐसे एक चेंज येलो है एक ब्लू है। अब हम एफबीएम वाले को येलो कर देते हैं और एफबीए को ब्लू कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी ये है। पॉसिबिलिटी है ओके। क्योंकि ऐसे ऐसे हम चेंज हो गए, हाँ, अब हमने जी। उधर भी हो वेरिएशन जाएगा। एक में दे दी, उधर भी एक में दे जी। दी, अब हम दोनों चीजों में एक वक्त में घुस गए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, लेकिन वेरिएशंस को डील करना अगेन प्रॉब्लम होती है। नहीं अब तो एक ही तो होगी ना मैडम। जी जी देखिए पहले तो दो थी हमारे पास, अब ऐसे। अगर हम एफडीए में करते तभी दो थी, एफडीए में करते तभी दो थी, ऐसे ही। हमने बांट दिया। हम्म। चल यार इधर से कुछ नहीं आएगा, चल इधर से कुछ आ जाएगा, दिखता तो रहेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ये मैं एफडीएम को ऑफ करती हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ी एफडीए की इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें न्यू की प्राइस जो है वो 17.45 है, यानी कि एफडीए जो लोग कर रहे हैं उसकी ये प्राइस है। अब जो थर्ड पार्टी एफडीए ने सेल किया जिसको बाय बॉक्स मिला था, उसने कितनी प्राइस लाइक अटैच की थी, वो थी 18.99। ये सेकंड हमें बता रहा है बॉक्स। ठीक है। इसके बाद देखिए सेल्स रैंक। सेल्स रैंक इसका उस टाइम पर 1000 था, 1015, इनके बहुत उस वक्त एक्सटेंडेड उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल थी उस प्रोडक्ट की। उसके बाद रिव्यू काउंट, जिस सेलर ने इसको सेल किया जिसको बाय बॉक्स मिला था, उसकी रेटिंग हमारे पास 19,953, ठीक है। उसके बाद अगर रेटिंग देखें तो 4.7 थी, और अगर न्यू ऑफर काउंट यानी कि कितने और लोग सेल कर रहे थे इसी प्रोडक्ट को, उस वक्त 7 लोग थे, 7 सेलर्स थे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाती है। अब बाय बॉक्स की रोटेशन देखें। अब बाय बॉक्स की रोटेशन बिल्कुल वहाँ पर आपको नजर आएगी, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पर्सन सेल करता है, ठीक है। ये सारी ये जो जितना ये बाय बॉक्स के अंदर ये चीजें सेल हुई है ना, ये सारी इसी पर्सन को मिली होती है बाय बॉक्स। अब देखिए जहाँ से बाय बॉक्स का ग्राफ ऊपर और नीचे होगा ना, वहीं पर बाय बॉक्स की रोटेशन होगी, यानी कि नेक्स्ट सेलर को मिल रही होगी। अगर मैं इसके साथ एफडीएम को भी ऑन कर दूं तो आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर पैरेलली एफडीए के साथ एफडीएम कुछ लोगों को भी साथ साथ बाय बॉक्स मिलता है, सेम टाइम। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और हम अगर सिर्फ एफडीए के साथ डील कर रहे हैं तो फिर हमें सिर्फ इसी ग्राफ को देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1% को बाय बॉक्स मिला, फिर यहाँ पर कुछ थोड़े अरसे के लिए किसी और को मिला, इसके बाद यहाँ पर देखें फिर एक ही पर्सन को कंसिस्टेंट मिलता था, फिर यहाँ पर बाय बॉक्स बार बार चेंज हुआ है, ठीक है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी, ठीक है। बाय बॉक्स की रोटेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होगी। कितनी ज्यादा? उसमें डिपेंड करता है ग्राफ, कितनी ज्यादा नहीं, आपने ग्राफ को देखकर मतलब करना है। वो मैं आपको
मेंबरशिप होनी चाहिए। अच्छा, ये भी देखा जा सकता है कि इस केस के अंदर FPM और MBA के अंदर अगर यहाँ पर हमें दोनों ग्राफ इकट्ठे शो हो रहे हैं तो हम ये इस प्रोडक्ट को देख के ये डिसीजन कर सकते हैं कि जब हमने इस प्रोडक्ट के अंदर आना है तो हम FBA की तरफ आए या FBM की तरफ आए, लोग ज़्यादातर किस तरफ जा रहे हैं, ये जी, possibility ऐसे ही है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट सिर्फ ऐसी होती हैं जिसमें सारे लोग FPM कर रहे होते हैं, फिर वही बात कि वो अनगेटेड नहीं होती, गेटेड कैटेगरीज होती हैं, तो वो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमने तो फिल्टर नहीं लगाया कि कोई गेटेड अनगेटेड का, हमने तो रैंडमली एक वो सिलेक्ट की है कैटेगरी, लेकिन वो तो हमें पता है ना कि वो कैटेगरी अनगेटेड है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर FBA भी नजर आ रहे हैं, FPM भी नजर आ रहे हैं। अगर हम कोई गेटेड कैटेगरी कोई भी अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए रूट कैटेगरी, तो उस केस में क्या होता है कि हमें सारे FPM ही नजर आ रहे होते हैं, वहाँ पर कोई FBA ना होता, ठीक है, तो इस तरह जो लोग यूके में मौजूद हैं और जी। अगर वो FPM ही कर रहे हैं वो तो चाहे अपने घर में रखें। बिल्कुल ऐसे वो शिप कैसे होगा? शिप घर से अच्छा, उन्होंने किसी न किसी कोरियर सर्विस को हायर किया होता है, जैसे हम कोरियर सर्विस इधर यूज use करके करके एक अब दिन देखिए में ना कोई कि चीज़- आप यहाँ से भी किसी ब्रांड की कोई चीज़ मंगवाते हैं तो हर ब्रांड ने अपना एक फिक्स्ड कोरियर रखा होता है, वो उसी के जरिए से शिपमेंट दे रहा होता है, तो वहाँ पर भी ऐसे होते हैं, प्राइवेट बहुत सारे आपको कोरियर सर्विसेज मिल जाती हैं, किसी एक के साथ आप अपनी कमिटमेंट कर लें और उसके साथ आप शिपमेंट और हर चीज़ की उसमें आपको कंसेशन भी मिल रही होगी, क्योंकि आप रेगुलर उनके साथ अटैच होते हो, शिप कर रहे होते हो, तो बहुत सारे उसमें भी बेनिफिट्स आते अच्छा, अगर हम ये बात करें कि फॉर एग्जांपल हम यूके की मार्केट को स्टडी कर रहे हैं जी। कि यूके वाले जो लोग हैं वहाँ रहने वाले, वो इस चीज़ से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं अमेज़न के ऊपर आकर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए? देखिए ना, उधर के लोग ज़्यादातर जो हैं वो आप समझ लें कि खरीदने वालों में से हैं, अच्छा, वो मतलब दे दो तो हाँ। इसको तो बाउंडेड क्या ये इससे कमाया उधर कम सेलर हैं, दूसरी मार्केट प्लेसेस से ज़्यादा लोग अब देखिए ना, यहाँ से हम बैठ के सीख रहे हैं जी। तो हम सोचते हो कि यार हम इतना मुश्किल काम करने जा रहे हैं, वो वैसे भी वैसे का कि वहाँ बड़ा आसान हो जी। जाएगा, अपने घर चीज़ रखो बेच दो, तो शायद उनका ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेंड नहीं है, वो बस वो वही कमाया खाया सो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे देखिए ना, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चीज़ों को लर्न करके और फिर इम्प्लीमेंट जल्दी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर मतलब कंट्रीज। अगर हम बात करें अदर कंट्रीज में, अगर आप देखें ये जो हमारे स्टेम के फील्ड्स होती हैं, जैसे साइंसेस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथ है, इसमें ओवरऑल अगर देखें तो इन कंट्रीज में बहुत लो परसेंटेज है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं साइंस में। वो कहते हैं हर काम वो करें जो आसान हो, ठीक है आसान ही बहुत है जी, ऐसे ऐसे जॉबें बहुत आसान है, ऐसे। उन्होंने सिर्फ आवर्स पूरे करने होते हैं दिन के। ऐसे ही है। तो लोग टेक्निकल फील्ड में आप यहाँ पर देखें जो भी अच्छा पढ़ता है वो कहते हैं कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ। तो बेसिकली इस तरह से भी होता है कि ट्रेंड सेट भी होते हैं ना हर एरिया का, हर कंट्री का, तो वहाँ के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हर काम आसानी से हो जाए, घर बैठे चीजें हमारे पास आ जाए, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है कि कौन से कौन ईवीएम स्टार्ट करे, हाँ। कीपा देखता रहे, जी। वो इतनी देर में सीयू पे रहते होंगे। जी ऐसे ही है, ठीक है। तो वो ज्यादातर फॉरेन कंट्री के सेलर जो छोटे मतलब कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज है, ऐसे ही। वहाँ के सेलर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते नहीं ठीक है, इसमें मगजमारी बड़ी है, हैं। जी ऐसे ही। वो नहीं करते। अमेज़न के ऊपर सेल करते हुए साथ में डिस्पैचिंग इसका भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ठीक है। जी, अच्छा, जी, अब ये तो मैंने आपको इसका जनरल जो है वो ग्राफ की इंफॉर्मेशन दे दी, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम ब्रांड को अब यहाँ से किस तरह से लाइक करेंगे। लाइक ये है ना हमारे पास, यहाँ से मैं इस ब्रांड को लाइक सर्च इस तरह से एक चलो दोबारा लगा दे। चलिए आप लोग कभी दोबारा देखेंगे। अच्छा, अब इसमें दोबारा से देख लेते हैं। सेल्स रैंक हमारे पास 1 से 50,000 तक, ये 50,000 तक। उसके बाद हमारे पास Amazon को आउट ऑफ स्टॉक किया, 90 डेज की जो प्राइस है वो 15 से 200 रखी। उसके बाद देखें जी, ये FBA की करंट प्राइस जो है वो 15 से हमने 200 रखी। अच्छा, यहाँ पर अब कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आगे अब हम रूट पे लगाएंगे, ठीक है। रूट कैटेगरी में जब हम जाएंगे तो हमने ह्यूमन को लाइक सेलेक्ट किया था, हम उसी कर लेते हैं।
ये हमने भी बात होम टीचिंग पे ही काम करता है, इसमें पैसा बहुत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यू ऑफर काउंट्स में 6, पेट सप्लाईज में इसमें बहुत पैसा है होम एंड टीचिंग। ठीक है, न्यू ऑफर काउंट मैंने 6 लगा दी। इसके बाद यहाँ पर इसको ऑल ही रहने दें। ये हम किस लिए दोबारा सर्च करें? वो बंद हो गया था। वो बंद हो गया। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट पे हम काम नहीं करें, इसको अनचेक कर दें। ये डिजिटल प्रोसेस क्या मतलब है? डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, जैसे बुक सेलिंग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डिजिटल में होती हैं। लाइक पीडीएफ आप सेल करते हैं किसी चीज़ का, कोई सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हम तो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। तो ये लाइक इसी कैटेगरी में दोबारा से हमारे पास 251 आ गई। मैं इसको रन कर देती हूँ। डिजिटल का आपने क्या बताया थोड़ा रिपीट करेंगे? जी, डिजिटल का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ सॉफ्ट फॉर्म में, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, आप वो सेल करते हो, वो हमारे पास डिजिटल में आता है। फिजिकल का मतलब जिस चीज़ को हम उठा कर देख सकते हैं। टेंजिबल। हाँ जी सर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मैं आपको ब्रांड का बताना चाह रही थी कि इस तरह से आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। देखिए सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा। राइट क्लिक किया है। जी जी, ठीक है। अब कॉपी करेंगे यहाँ से और गूगल सर्च में जाकर हम इसको कंट्रोल भी करेंगे। अब इसकी वेबसाइट अब हमने देखने की ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोबारा से प्रोडक्ट फाइंडर में अगर हम देखें तो ये हमने देखना कि है किस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करते हुए हमें सबसे पहले यही चीज़ देखनी होती है कि वो किस टाइप की प्रोडक्ट की का ब्रांड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाटर बॉटल्स का है, स्टेनलेस स्टील एंड रीयूजेबल। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसकी इंफॉर्मेशन में इस तरह की कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही होंगी। देखें ये हमारे पास आ रहा है कुछ कलरफुल वाटर बॉटल्स, ये आ रहा है, लेकिन ये देखें रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, कॉफ़ी कप्स और यहाँ पर चिलीज का ये भी हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वेबसाइट आप देखें www.chiliesbottle.com, तो इसका मतलब है कि ये वाली वेबसाइट इसकी है। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि ऊपर एथलीट्स लिखा हुआ है। जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन हुई थी उस पर एथलीट्स था, तो वो ये एथलीट से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये लाइक कप्स वगैरह से रिलेटेड कुछ एड्स भी आ रहे थे ना जी। फर्स्ट जो थी। हाँ जी, जो सेकंड था वो ऐड आ रही हाँ है, जी, वो एड। वो किसी चीज़ की ऐड। ठीक है, अब ये हमारे पास इससे पहले जब मैं गूगल में सिर्फ हाइपर ब्रांड को इसी तरह से जी जी वो इसी तरह से था, जी वो इसी तरह से तो उसमें हमने देखना किस चीज़ को सेल हो रही है, हाँ क्या जी चीज़ सेल हो जी रही है। जी ऐसे ही। तो ये बेसिकली यहाँ से फिर मैनुअल काम हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने पहले जिस पे एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की थी, जिसमें कॉन्टैक्ट अस और हाँ लोगो ठीक है, ट्रेड अकाउंट जब पास में लिखा ही नहीं होता, नहीं मिलता कि कॉन्टैक्ट अस है। जी जी, तो नहीं नहीं उसमें कोई ना कोई इस तरह का कीवर्ड जरूर आपको मिल सकते हैं जिससे हम उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये भी हो सकता है डायरेक्टली उन्होंने ईमेल की हो, ईमेल एड्रेस लिखा होता है, तो फिर आप उसी ईमेल एड्रेस को कॉपी करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने उस दिन बताया था कि कुछ लोग ब्रांड पर इंटरेस्टेड नहीं होते थे, वो फिर ऑप्शंस नहीं जी देते। ऐसे ही है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ की वेबसाइट इतनी अपडेटेड नहीं अपडेटेड नहीं होती। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकती है। अच्छा, ये तो अब हमने इससे रिलेटेड सारी चीजें कर ली। मेरे ख्याल में तो जो ब्रांड अगर खुद सेल कर रहा है फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा किसी और को देने के लिए। नहीं, कुछ ब्रांड बहुत छोटे भी होते हैं ना, वो फिर लाइक उनके पास इतना वो होता ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं होती कि वो दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट करके उनकी क्राइटेरिया और उनकी लेकिन दूसरे सेलर कैसे लेते हैं उससे? दूसरे सेलर्स कैसे लेते हैं उनके साथ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि ईमेल का होता है ना ऑप्शन, तो वो क्योंकि टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर नहीं होते, तो फिर वो आपको मैंने आपको बताया था ना कि जब प्राइस ट्रेड अकाउंट बन जाता है उसके बाद दो तरीके से हमें प्राइस लिस्ट होलसेल में मिलती है। एक तो लॉगिन पासवर्ड के जरिए से, या फिर एक प्रिंटेड हमें कोई या पीडीएफ की फॉर्म में हमें कोई चीज़ वो प्राइस लिस्ट की भेज देते हैं। तो बेसिकली जो छोटे ब्रांड होते हैं ना, वो इतने अपनी वेबसाइट्स को अपग्रेड नहीं करते, जिसकी वजह से हम ईमेल के जरिए जब कांटेक्ट करते हैं ना, फिर वो हमें पीडीएफ कर देते होते हैं वो प्राइस लिस्टिंग वाली इंफॉर्मेशन सारी। तो हमें पता चल जाता है कि इस ब्रांड की कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किस किस प्राइस पर हमें मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसके ऊपर इसके बाद जो है वो तकरीबन ये ब्रांड हंटिंग इसमें ख़त्म हो गई। मतलब हमने दोनों टूल से इसमें से ये बाय द वे ये जो दोनों आपने हमें टूल्स बताए हैं, इनके थ्रू हम यूके के टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, हम हर कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स को हम एस्टिमेट नहीं कर चले आप वाली बात,
उस कैटेगरी के अंदर जाकर उस कैटेगरी के ब्रांड्स जी देखिए आप जो हमारे पास ये